इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। किसी भी अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार के नौजवान की प्रतिभा की कोई सानी नहीं थी। बिहार का नौजवान जहां भी किसी प्रतियोगिता में शामिल होता था, अग्रणी पंक्ति पर खड़ा होता हुआ दिखाई देता था, नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता था। आज लोग मुझसे इस बात को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बिहार के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। मैंने कहा भी जब प्रतिभाशाली बिहार का ही नौजवान है तो मैं कहां से दूसरे जगह से ला दूं। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। बिहार की प्रतिभा को किसकी आंखें लग गई हैं? क्यों यहां का नौजवान आज हताश है? क्यों निराश है? क्यों पलायन कर रहा है? क्यों अपने जीवन के प्रति आशंकित है? क्यों उसके सामने अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है? जबकि सरकार एक सकारात्मक दिशा में सोचने और कार्य केंद्र की सरकार कार्य कर रही है, और सबके बावजूद अगर बिहार के अंदर सब दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं कोई बात होगी और वह राज्य के स्तर की बात होगी। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। क्योंकि एक साथ उस दिन योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 200 देश भारत की इस परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आज चीन बहुत मामलों में भारत के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन योग के मामले में वह भारत के नेतृत्व में कार्य करने को तैयार है। उसने कहा है योग दिवस का कार्यक्रम चीन में भी होगा, जर्मनी में होगा, फ्रांस में होगा, जापान में होगा, अमेरिका में होगा, यूएनओ में भी कार्यक्रम होने जा रहा है, और आसपास के देशों में। मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़कर के दुनिया के सभी देश योग के कार्यक्रम को मनाएंगे। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। हम लोगों ने प्रयास किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के संबंध मजबूत हों। जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखता हूं तो वह तो पूरी तरीके से ऐसे लगता है जैसे बिहार का पार्ट 2 हो। एकदम बिहार से उसकी मिलती जुलती संस्कृति है। एक साथ पूरी नातेदारी, रिश्तेदारी इस पार उस पार एक जैसी लगती भी दिखाई देती है। और यह संबंध आज से नहीं, हजारों वर्षों से हम लोग निभा रहे हैं। भगवान राम के समय से निभा रहे हैं। भगवान राम के समय से परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब भारत सरकार के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोरखपुर में आए, उन्होंने कहा योगी जी कोई कार्य के लिए बोलिए जो मैं कर सकूं। मैंने कहा अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग को आप उसका 4 लेन का सीसी मार्ग बना दीजिए, हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य होगा। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी।